सभी को नमस्कार। ये सबसे पहले आप यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी जो अभी चल रही है 23,648 के आसपास चल रही है। जिस तरीके से निफ्टी का करंट प्राइस एक्शन है, निफ्टी के अंदर देखिए यहाँ डबल बॉटम जैसी स्थिति इसने 23,300 के रेट के आसपास लगाई है और हायर लो करके जो इसने आज प्राइस एक्शन बनाया है उसको देखने से यही लग रहा है कि कल बाजार अगर कोई बैड न्यूज ओवरनाइट नहीं आती है तो बाजार यहां से गैप अप भी हो सकता है। पहली बार मैं बाजार के अंदर काफी दिनों के बाद एक तेजी की बात यहां पे कर रहा हूं, बट ये तेजी शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, बट जब तक है तब तक खेलनी पड़ेगी क्योंकि प्राइस एक्शन यही बोल रहा है और प्राइस का नियम यही होता है कि जो प्राइस बोलता है वही हमको करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पोजीशन यहां पे रखनी चाहिए। देखिए जिस तरीके का प्राइस एक्शन है इसके अंदर अगेन बाजार 23,850 तक तो जा ही सकता है, जो कि अभी चल रहा है 23,650, और अगर 23,850 के ऊपर भी जाके ये सस्टेन होकर ट्रेडिंग करता है तो अगला पड़ाव इसका अगेन 24,100 तक का भी हो सकता है। ये आप निफ्टी के अंदर ध्यान रखिए। निफ्टी का जो प्राइस एक्शन आज बिल्डअप हुआ है वो इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है। जिस तरीके से निफ्टी आज चली है इसके अंदर मैं आपको फाइनल, अगर ये नीचे की साइड आती है तो उसके लिए मैं आपको एक फाइनल जो है सपोर्ट या स्टॉप लॉस भी मान सकते हैं बता रहा हूं, वो है 23,550। 23,500 से लेकर 23,500 से लेकर 550 का हम एक एसल निफ्टी के अंदर मान के चलेंगे कि अगर निफ्टी किसी बैड न्यूज की वजह से नीचे आ भी जाती है तो हम 23,500 का स्टॉप लॉस देके यहां से अपनी लॉन्ग पोजीशन से बाहर आ जाएंगे। अदरवाइज निफ्टी के अंदर हमको 23,850 फर्स्ट राउंड में और 24,100 का आंकड़ा सेकंड राउंड में हमको दिखने को मिल सकता है एज ए गैप अप भी और एज ए प्राइस एक्शन भी। ये तो हो गई पोजिशनल के लिए। और जो एक्सपायरी खेलते हैं उनके लिए छोटे छोटे लेवल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए कल के लिए अगर निफ्टी 23,550 के आसपास आता है इस तरीके से, तो ये इसका एक लास्ट एरिया मेरे हिसाब से होना चाहिए। ये वाला जो एरिया होना चाहिए ये बिल्कुल लास्ट होना चाहिए कल की एक्सपायरी के लिए। यानी कल की एक्सपायरी में अगर प्राइस नीचे आ भी जाता है तो 23,550 से नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए। और ऊपर के लिए यदि हम बात करें तो ऊपर के लिए जो करंट प्राइस एक्शन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 23,800 और 850 के लेवल भी ये कल की एक्सपायरी में आपको दिखा सकता है। वही बात जो मैंने आपको लॉन्ग पोजीशन के लिए बताई वही शॉर्ट टर्म में 15 मिनट के चार्ट पे भी वही चीज जो है एक्सप्लेन यहाँ पे आएगी। यानी वही चीज यहाँ पे जो है आ रही है कि 23,550 के नीचे ही इसका प्राइस कमजोर होगा, अदरवाइज ये 23,800 और 850 के लेवल में कल के दिन आपको दिखाई दे सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें क्योंकि बाजार का जो आज का जो प्राइस एक्शन है वो टोटली एक तेजी का प्राइस एक्शन यहाँ पे बंद हो रहा है। कोई बैड न्यूज आ जाती है तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। हम केवल आज का जो प्राइस एक्शन है जो जिस हिसाब से बंद हो रहा है हम केवल उसके आधार पर ये बात यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ओवरनाइट कोई भी न्यूज आती है उसका प्राइस एक्शन से कोई मतलब नहीं है, वो तो गैप और गैप डाउन की स्थिति वहां पे बन जाती है। मगर नॉर्मल प्राइस एक्शन वाले केस में बाजार बैड न्यूज अगर नहीं आती है तो गैप अप भी वहां पे हो सकता है। तो इस तरीके का निफ्टी का प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम स्थिति है। अगर मैं कल के प्राइस एक्शन की बात करूं और आज के प्राइस एक्शन की बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हमको मंदा अगर देखने को मिलेगा तो वो 53,000 के नीचे ही मंदा देखने को मिलेगा। अभी जो बंद हुआ है 53,500, ये कल के दिन यानी आने वाले दिनों के अंदर 55,000 के लेवल को भी यहां पे जो है इंडिकेट कर रहा है। इस वाले लेवल को 55,000, ये वाला जहां से गैप डाउन हुआ है 55,000, यानी बैंक निफ्टी यहां से 55,000 के लिए गैप अप हो सकती है। और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 53,000 का एक एसल हम यहां पे मान के चलेंगे अगर प्राइस एक्शन इसके नीचे आता है तो आप ये देखिए रिस्क और रिवार्ड कितना फेवरेबल है क्योंकि इसमें केवल 500 रुपए का स्टॉप लॉस, निफ्टी में केवल क्लोजिंग के हिसाब से 100 रुपए का स्टॉप लॉस। इस तरीके से यहाँ पे चार्ट के पैटर्न बने हुए हैं। अगर आपको एक इंडेक्स में और बताऊं तो आप इसकी तरफ भी आप इसके ऊपर भी नजर रख सकते हैं, वो है निफ्टी आईटी। देखिए निफ्टी आईटी ने जिस तरीके से पूरे साल भर में यहाँ पे
परफॉर्मेंस दिया है, उसके बाद मैं आज आपको कह रहा हूं ये चीज कि निफ्टी के अंदर एक शॉर्ट टर्म यानी निफ्टी आईटी के अंदर एक शॉर्ट टर्म तेजी आपको देखने को मिल सकती है। ये जहां से अभी क्रैक हुआ था यानी जहां से ये क्रैश हुआ था 32,000 से वापस ये वहां पर जा सकता है। तो निफ्टी आईटी के अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो सब ऊपर की साइड जा सकती हैं। निफ्टी आईटी का जो प्राइस एक्शन है आज बहुत ही मजबूत स्तर पे यहाँ पे बंद होते हुआ दिखाई दिया है। तो निफ्टी हो, निफ्टी आईटी हो, निफ्टी बैंक हो, सभी के चार्ट आज बेहद मजबूत यहाँ पे बंद हुए हैं। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स 75,000 के नीचे ही कमजोर होगा, 75,000 के नीचे। अदरवाइज सेंसेक्स के अंदर आपको 77,000 तक के लेवल ये वाले देखने को मिल सकते हैं, जो यहां से इसने गैप डाउन यहाँ पे दिया था 77,000 वाले 77,500। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। बाजार आज एक पॉजिटिव मोड के अंदर बंद हुआ है। बैड न्यूज अगर बाजार के अंदर नहीं आती है तो बाजार के अंदर आपको गैप अप भी देखने को मिल सकते हैं। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल लेवल्स, यूजफुल चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी, ये कल की एक्सपायरी और कल के ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।